Respected parents and my dear students, due to the increasing coronavirus effect, Unique School is starting online classes, so stay at home and use it. Jai Hind, Jai Bharat. Good morning, dear students of 7th and 8th class. Yesterday we have learned affirmative sentence of present continuous tense. Today we will discuss about its second part, negative sentence. कल वाली क्लास में इससे पहले जब हमने टेंस पढ़े थे तो हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का अफर्मेटिव पार्ट कर लिया था कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। हमें अच्छे से पता है कि कंटिन्यूस टेंस कर रहे हैं, प्रेजेंट मीन्स वर्तमान में और कंटिन्यूस मीन्स कि जो काम जारी है, अभी फ़िलहाल चल रहा है। तो अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। सब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, हम कैसे बनाएंगे इसके सेंटेंस को। सब्जेक्ट करता होगा, हेल्पिंग वर्ब्स होंगी इज एम आर, नॉट होगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, प्लस में आईएनजी लगेगा। आईएनजी क्यों लगेगा, क्योंकि हम कंटिन्यूस काम चल रहा है तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। और ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस में इज एम आर प्लस में नॉट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उनके साथ में आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। कुछ एक एग्जाम्पल से समझते हैं। राम इज़ गोइंग होम, ठीक है। तो राम क्या है, सब्जेक्ट है क्योंकि राम घर जा रहा है। तो कौन घर जा रहा है, राम, ठीक है। तो राम क्या है, सब्जेक्ट है। गो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गो, ठीक है। लेकिन कंटिन्यूस है तो पीछे हमने क्या लगा दिया, आईएनजी लगा दिया, ठीक है। होम ऑब्जेक्ट हो गया और इज़ क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है। वी आर प्लेइंग, तो वी क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है कि हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या है, सब्जेक्ट है। आर, आर क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा। और प्ले क्या है, प्ले है, इसके साथ में आईएनजी लग जाएगा क्योंकि ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो वी आर प्लेइंग। उसके बाद ये तो था नेगेटिव सेंटेंस, इसकी प्रैक्टिस आप कर लेना। उसके बाद है इंटेरोगेटिव। WH, WH जो है वो क्या है, WH एक फैमिली है, मतलब कि वट, वाई, हु, मतलब कि क्या, कैसे, कब, किसने। तो ये WH से जो भी वर्ड है, वेयर, व्हेन, हु, तो ये सारे जो भी हैं ये भी क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और इज़ एम आर, ये भी अगर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले इंटेरोगेटिव में इनका यूज़ करेंगे, प्लस में सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, प्लस में नॉट यूज़ करेंगे, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। और नॉट कब यूज़ करेंगे, अगर नॉट की ज़रूरत है उसके अंदर, देन वी विल यूज़ नॉट। और सब्जेक्ट के जस्ट बाद में, मतलब कि जो करता है, जो काम कर रहा है, उसके जस्ट बाद हम किसका यूज़ करेंगे, नॉट का यूज़ करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आर यू प्लेइंग, क्या आप खेल रहे हो। तो देखो इसमें दो होते हैं, इंटेरोगेटिव में अगर इज एम आर से क्वेश्चन हो रहे हैं तो हम येस और नो में आंसर दे सकते हैं। लेकिन अगर WH फैमिली का कोई मेंबर है, अगर वट से, वेयर से, हु से, व्हेन से अगर क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है तो उनमें हम येस और नो से आंसर नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो आर यू प्लेइंग, येस आई एम प्लेइंग, नो आई एम नॉट प्लेइंग, तो इसमें हम येस और नो से आंसर देंगे। अब आता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब हमने पता कि इज़, एम, आर ये किए हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इज़ किसके साथ लगाना है, एम किसके साथ लगाना है, आर किसके साथ लगाना है। तो देखो, विद थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट मीन्स कि जब भी ही, सी, इट, एनी नेम, किसी का भी नाम होगा, ही आएगा, सी आएगा या इट आएगा, इनमें से अगर कुछ भी है, ये क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये पीछे की भी सारी क्लासेस में मैंने बताया है। इनके साथ में थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम इज़ का प्रयोग करेंगे। जैसे नाम है राम, राम इज़ प्लेइंग, तो यहाँ पे मैंने हेल्पिंग वर्ब इज़ लगाई। अगर मैं बोलूँ कि वह खेल रहा है तो ही इज़ प्लेइंग, तो यहाँ भी क्या आएगा, इज़ आएगा, ओके। अगर मैं बोलूँ आज बारिश का दिन है तो इट इज़ रेनिंग टूडे, तो इट के साथ भी किसका यूज़ हुआ, इज़ का यूज़ हुआ। तो ये थे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट।
अब आता है विद फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या आएगा, एम आएगा। जैसे कि आई है, आई के साथ तो ऑब्वियस सी बात है क्या आता है, एम आता है। इनके अलावा ही, सी, इट, एनी, नेम और आई के अलावा जो भी बच गया, दे, वी, इन सब के साथ में क्या आएगा, आर आएगा। ठीक है, ये था कि हम इज, एम, आर का यूज़ कहाँ पे करेंगे। तो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस जो टेंस है वो कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि क्वेश्चन पूछ के जो भी होगा, अगर मैं पूछूं व्हाट आर यू प्लेइंग, तो आप क्या खेल रहे हैं, तो इसमें मैं यस और नो से आंसर नहीं दे सकती। अगर मैं क्रिकेट खेल रही हूँ तो बताऊंगी कि क्रिकेट, अगर फुटबॉल तो फुटबॉल, उनमें हमें पूरा आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, कब खेल रहे हैं फुटबॉल तो टाइम बताना पड़ेगा कम। लेकिन अगर इज, एम, आर से क्वेश्चन है तो हम यस और नो से आंसर दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है इसका थर्ड पार्ट प्रेजेंट का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट मीन्स वर्तमान में, परफेक्ट मीन्स जो हो चुका है, और टेंस मीन्स काल। तो जो काम हो चुका है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पहचान कैसे होगी, मेन वर्ब के साथ चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, लिया है, दिया है, ली है आदि का प्रयोग हो तो वहाँ पे क्या आएगा, इनका मतलब सबका सेम ही है। जो काम हो चुका है मीन्स जो बीत चुका है वो किस में आएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में, वर्तमान का जो काम हो चुका है। अफर्मेटिव सबके तीन वही सेम है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव सकारात्मक, नेगेटिव नकारात्मक, और इंटेरोगेटिव पर्सनवाचक। ठीक है, तो ये जो अफर्मेटिव, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, हैज़, हैव, हेल्पिंग वर्ब होंगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, प्लस में ऑब्जेक्ट होगा। अभी तक हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा, दोनों में हमने फर्स्ट फॉर्म लगाई वर्ब की। लेकिन ये क्या है, काम हो चुका है। ठीक है, मतलब कि पास्ट में एक तरीके से, तो जो काम हो चुका है वहाँ पे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। हम अच्छे से पता है कि वर्ब की तीन फॉर्म पढ़ते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या होंगी, हैज़, हैव होगी। ठीक है, जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज, एम, आर थी, तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होंगी, हैज़, हैव होंगी। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट होगा। ये इसका स्ट्रक्चर होगा अफर्मेटिव का। उसके बाद थर्ड पर्सन, अब हैज़ कहाँ यूज़ करेंगे और हैव कहाँ यूज़ करेंगे, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में हम हैज़ का यूज़ करेंगे, ही, सी, इट, एनी नेम। थर्ड पर्सन सिंगुलर, हर बार रिपीट कर रही हूँ कि ही, सी, इट, एनी नेम क्या होते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं, और इनके साथ में हैज़ आएगा। जैसे राम खेल चुका है तो राम हैज़ प्लेड, ऐसे। अभी एग्जाम्पल के साथ में तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर के सब्जेक्ट के साथ में हैज़, बाकी जो भी बच गया उन सब के साथ में हैव आएगा। सिर्फ इनके साथ में हैज़, बाकी जो बच गए वो हैव। जैसे राम स्कूल जा चुका है, तो राम स्कूल का ये आ गया यहाँ पे, स्कूल जा चुका है तो हैज़, क्योंकि हमें अभी बताया था कि क्या होगा, जब भी कोई नाम होगा या ही, सी, इट होगा तो उनके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, हैज़ आएगी। तो राम हैज़ गॉन, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। गो, जाना का मतलब क्या होता है, गो। ठीक है, और गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, और थर्ड फॉर्म होती है गॉन। तो राम हैज़ गॉन टू स्कूल, और टू क्या है, एक प्रीपोजिशन है। जब हम प्रीपोजिशन का चैप्टर करेंगे तो उसमें ये अच्छे से बताएंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो राम हैज़ गॉन टू स्कूल, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हैज़ लगाएंगे। ठीक है, अब है मैंने खेल लिया है या मैं खेल चुका हूँ, तो मैंने मतलब मैं ही हो गया, आई। अब मैंने बताया था कि इन सब के साथ सिर्फ हैज़ आएगा, बाकी जो भी सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट करता क्या है, आई, मैं हूँ, तो हैव, यहाँ पे कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, हैव। और प्लेड थर्ड फॉर्म आ रही है, क्योंकि प्ले, प्लेड, प्लेड थर्ड फॉर्म क्या होती है, प्ले की, खेलने की, प्लेड होती है। तो आई हैव प्लेड, आई हैव प्ले। ठीक है, हमने फिल्म देखी है, तो हमने या हम फिल्म देख चुके हैं या हमने फिल्म देखी है, बात सेम ही है। तो हमने के लिए सब्जेक्ट के लिए क्या आ गया, वी, हैव, क्योंकि मैंने बताया था इन सब के अलावा जो भी होगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हम है, तो हम के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव आएगी। सी की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, सीन, देखना क्या होता है, सी, और सी की थर्ड फॉर्म सीन, द फिल्म, वी हैव सीन द फिल्म। तो ये सिंपल सी बात है
कि इसमें थर्ड, बस दो चीज़ें याद रखनी है, हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और इसके अफर्मेटिव पार्ट में, ठीक है। आई होप you all understand this topic. Read it very carefully and write down in your notebook.